सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन। पेरिस फैशन वीक में रॉबर्ट नाउरेम ने मणिपुरी हैंडलूम की भव्यता को किया प्रस्तुत। ओक्रम इबोबी सिंह ने मणिपुर में सरकार बनाने के लिए केंद्र हस्तक्षेप मांगने वाले भाजपा विधायकों की आलोचना की। एस कुंज बिहारी की पुस्तक एसेस ऑन सम इश्यूज ऑन एजुकेशन का विमोचन मणिपुर प्रेस क्लब में किया गया। इरेंगबम चाउरेन मेमोरियल ट्रस्ट 12 अक्टूबर को आयोजित करेगा। मणिपुर की राजनीतिक स्थिति 1947 से 1949 पर निबंध प्रतियोगिता। दार्जिलिंग में भारी बारिश से भूस्खलन, 18 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश में जहरीले कफ सिरप से 11 बच्चों की मौत, डॉक्टर निलंबित। पाकिस्तान ने यूएस को ईरान के छाबहार के पास पोर्ट बनाने की पेशकश की, भारत के लिए बड़ी रणनीतिक चिंता। खुरुमजरी नमस्कार, मैं हूं नामबम थादोई चनू। कंगना टीवी मणिपुर से सुनिए हिंदी में समाचार। अब समाचार विस्तार से। प्रसिद्ध लद्दाखी शिक्षा सुधारक और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA के तहत गिरफ्तारी के खिलाफ आज देश भर में विरोध तेज हो गया। दिल्ली में आज विभिन्न छात्र संगठनों ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। इस मौके पर दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्र नेता अंजलि ने लद्दाख के लोगों के संघर्ष पर प्रकाश डाला। उन्होंने उनकी प्रमुख मांगों पर जोर दिया, जिनमें लद्दाख को 6 शेड्यूल का दर्जा देना और उनके प्राकृतिक संसाधनों, जल, जंगल और जमीन की सुरक्षा शामिल है। अंजलि ने वांगचुक की गिरफ्तारी को एक राजनीतिक साजिश बताते हुए सरकार पर असहमति की आवाज को दबाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार आलोचकों को पाकिस्तान या चाइना का एजेंट बताकर चुप कराने की कोशिश करती है। वहीं अगरतला में त्रिपुरा पीपल्स पार्टी TPP ने रविंद्र भवन के पास प्रदर्शन किया। TPP जनरल सेक्रेटरी Y प्रवीण सिन्हा और वाइस प्रेसिडेंट K धीरे ने लद्दाख के जनता के साथ एकजुटता जताई और उनकी मांगों को दोहराया। इन मांगों में 6 शेड्यूल के तहत पूर्ण राज्य का दर्जा, अलग लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना और लद्दाख की पर्यावरणीय व सांस्कृतिक धरोहर की सुरक्षा शामिल है। नेताओं ने वांगचुक की गिरफ्तारी और शांतिपूर्ण आंदोलनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कड़ी निंदा करते हुए उनकी तत्काल और बिना शर्त रिहाई तथा घायलों को मुआवजा देने की मांग की। TPP नेताओं ने बीजेपी नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर लद्दाखियों से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद वादा खिलाफी का आरोप लगाया और कहा कि अब मोदी और शाह ने अदानी, अंबानी जैसी कॉर्पोरेट कंपनियों को लद्दाख के प्राकृतिक और खनिज संसाधनों का शोषण करने का मौका दिया है। दिल्ली के छात्र संगठनों और त्रिपुरा पीपल्स पार्टी ने देश भर के लोकतांत्रिक शक्तियों से अपील की कि वे लद्दाख के लोगों की जायज लड़ाई में उनके साथ खड़े हों। विश्वविद्यालय के और यहाँ पर लद्दाख की जनता का जो संघर्ष है, जो 6 शेड्यूल की मांग है, स्टेटहुड की मांग है, वहाँ के जो जल, जंगल, ज़मीन की जो लड़ाई है, उसके साथ एकजुटता प्रकट करने आए हैं। और बात बहुत साफ है कि ये पहली बार नहीं है जहाँ People's Party in Agartala, we are assembled here to protest against the illegal detention of the Sonam Wangchuk, the veteran. पूर्वोत्तर भारत के प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर और हैंडलूम उद्यमी रॉबर्ट नाउरेम ने एक बार फिर क्षेत्र की समृद्ध वस्त्र विरासत को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत कर गर्व का विषय बना दिया है। उन्होंने मेलिया ला डेफेंस पेरिस में आयोजित पेरिस फैशन वीक के दौरान
पीपी प्रोडक्शन हाउस द्वारा आयोजित एक विशेष अंतर्राष्ट्रीय फैशन शो में भारत का प्रतिनिधित्व किया। इस शो में 25 देशों के डिजाइनर्स ने भाग लिया, जिसमें नाउरेम की नवीनतम कलेक्शन आर्ट ऑफ ईस्ट इंडिया ने विशेष आकर्षण बतौरी। यह कलेक्शन उनके गृह राज्य मणिपुर की सांस्कृतिक और कलात्मक विरासत को समर्पित है। स्थानीय हैंडलूम को पुनर्जीवित करने और फैशन को बढ़ावा देने की अपनी दृष्टि के अनुरूप नाउरेम की इस कलेक्शन में मणिपुर की पारंपरिक रेशमी बुनाई को केंद्र में रखा गया है, जिसे नाजुक हस्तक्षरार के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। कलेक्शन में पारंपरिक पोशाकों और वेस्टर्न सिलहट्स का सुंदर संगम देखने को मिला, जिनमें लाल, क्रीम और आइवरी रंगों की सुरुचिपूर्ण छाया प्रमुख रही। रॉबर्ट नाउरेम के डिजाइनों ने परंपरा और आधुनिकता का खूबसूरत मेल प्रस्तुत किया, जो मणिपुर के कारीगरों की कला को वैश्विक दर्शकों के सामने लाने में सफल रहा। उनकी यह भागीदारी पूर्वोत्तर भारत के फैशन उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जिसने मणिपुर के वस्त्र और हैंडलूम सेक्टर को वैश्विक फैशन मानचित्र पर गौरवपूर्ण स्थान दिलाया है। कांग्रेस नेता ओक्रम इबोबी सिंह ने मणिपुर में लोकप्रिय सरकार बनाने के लिए केंद्रीय नेताओं से परामर्श करने हेतु दिल्ली जाने वाले भाजपा विधायकों की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने इस कदम को शर्मनाक बताया। इबोबी सिंह ने यह टिप्पणी वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान कार्यक्रम के दौरान की, जिसका आयोजन पात्सोई ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा पात्सोई में किया गया था। सभा को संबोधित करते हुए इबोबी सिंह ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल के दौरान पार्टी को कभी दिल्ली भागने या मुख्यमंत्री चुनने के लिए केंद्र के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं पड़ी। उन्होंने कहा कि भाजपा विधायकों का दिल्ली जाकर यह पूछना कि उन्हें अपना काम कैसे करना चाहिए न केवल शर्मनाक है, बल्कि यह उनकी कमजोरी को भी दर्शाता है। उन्होंने आगे कहा कि सरकारी अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार मणिपुर सरकार की वित्तीय स्थिति आईसीयू में भर्ती गंभीर मरीज जैसी है। केंद्र द्वारा पर्याप्त धन जारी किए जाने के बावजूद राज्य की स्थिति में कोई ठोस सुधार दिखाई नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा कि यह भाजपा सरकार की विफलता को दर्शाता है, जो सार्वजनिक धन का यही सही उपयोग करने में असफल रही है, जिससे मणिपुर का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। इबोबी सिंह ने भाजपा पर लोकसभा चुनाव के दौरान धन और बाहुबल के उपयोग का आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी के वोटों में गैरकानूनी हेरीफेरी की गई थी। उन्होंने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य इस मुद्दे को चुनाव आयोग ईसीआई के संज्ञान में लाना है। उसी कार्यक्रम में लोकसभा सांसद डॉक्टर बिमोल अकोइजम ने भी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि धन और बाहुबल के उपयोग के बावजूद भाजपा जनता का सच्चा समर्थन पाने में विफल रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि असली परिवर्तन तभी आएगा जब जनता स्वयं उठेगी और सत्य के लिए संघर्ष करेगी। डॉक्टर बिमोल ने यह भी कहा कि मणिपुर भारत के सबसे अपेक्षित और आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों में से एक है, जहां शासन व्यवस्था प्रभावी रूप से काम नहीं कर रही है। उन्होंने बताया कि मणिपुर में जीवन यापन की लागत पूरे देश में सबसे अधिक है और आवश्यक वस्तुओं के दाम किसी भी अन्य राज्यों से ज़्यादा है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि भारतीय सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद लगभग 70% छात्र खराब शिक्षा व्यवस्था के कारण निजी स्कूलों को प्राथमिकता देते हैं। डॉक्टर बिमोल ने चिंता व्यक्त की कि भ्रष्टाचार और अक्षरता लगभग सभी विभागों में फैल गई है।
जिससे राज्य की वास्तविकता प्रगति बाधित हो रही है। कार्यक्रम में एमपीसीसी अध्यक्ष के मेघचंद्र, पात्सोई केंद्र के विधायक के मीराबाई और कई कांग्रेस सदस्य और स्थानीय महिला नेता, जिनमें कई वृद्ध महिलाएं भी शामिल थी, उपस्थित रही। आज एक कार्यक्रम साल में मणिपुर का एस कुंज बिहारी द्वारा लिखित पुस्तक एसेस ऑन सम इश्यूज ऑन एजुकेशन का विमोचन आज मणिपुर प्रेस क्लब मेजरखुन में किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन मणिपुर द्वारा किया गया था। कार्यक्रम में बोलते हुए लेखक एस कुंज बिहारी ने कहा कि यह पुस्तक राज्य की वर्तमान शिक्षा प्रणाली में मौजूद विभिन्न खामियों और कमियों को उजागर करती है, साथ ही उन बच्चों की समस्याओं पर भी प्रकाश डालती है जो इन खामियों से प्रभावित है। उन्होंने आगे कहा कि भले ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP 2020 लागू कर दी गई हो, लेकिन विद्यालयों और शिक्षकों के बीच जमीनी स्तर पर अपेक्षित सुधार अभी तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। इरेंग बमचाउरेन मेमोरियल ट्रस्ट ने घोषणा की कि 12 अक्टूबर को पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ मणिपुर 1947 से 1949 विषय पर एक निबंध प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। ट्रस्ट ने विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के छात्रों से इस प्रतियोगिता में भाग लेने की अपील की। यह घोषणा मणिपुर प्रेस क्लब के थांगजिंग हॉल में आयोजित एक प्रेस मीट के दौरान की गई। प्रेस मीट के दौरान ट्रस्ट के सचिव हुइड्रम संजोय ने बताया कि यह प्रतियोगिता इरेंग बमचाउरेन की 68वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित की जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि इस प्रतियोगिता का उद्देश्य नई पीढ़ी को 1947 से 1949 के बीच मणिपुर की राजनीतिक स्थिति के बारे में समझ प्रदान करना है। प्रतियोगिता को 2 श्रेणियों कैटेगरी ए और कैटेगरी बी में आयोजित किया जाएगा। प्रतियोगिता के फॉर्म मणिपुर स्टूडेंट्स फेडरेशन MSF के मुख्य कार्यालय में उपलब्ध है और फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर निर्धारित की गई है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में भारी बारिश से तबाही मची है। रात भर हुई लगातार बारिश ने कई भूस्खलन को जन्म दिया, जिसमें कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई और कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। लगातार बारिश के कारण मिरिक, सुखिया पोखरी और करसोंग जैसे प्रमुख क्षेत्रों में भूस्खलन हुआ, जिससे कई घर बह गए और मुख्य सड़कें अवरुद्ध हो गई। स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, स्थानीय पुलिस और स्वयंसेवक कठिन परिस्थितियों के बावजूद राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। मिरिक और करसोंग को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण लोहे का पुल भी ढह गया है, जिससे पहाड़ी क्षेत्रों में यातायात पूरी तरह बाधित हो गया है। अधिकारियों ने इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए हैं और लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की, क्योंकि भारी बारिश अभी भी जारी है। राज्य सरकार ने प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है, जबकि राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है। अधिकारियों ने आगामी घंटों में और भूस्खलन की संभावना के प्रति सतर्क रहने का निर्देश दिया है। यह दुखद घटना दर्शाती है कि
मानसून के दौरान दार्जिलिंग के पहाड़ी क्षेत्र कितने संवेदनशील हैं और बचाव दल अब भी जीवित लोगों की तलाश में जुटा हुआ है। मध्य प्रदेश में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां कथित रूप से दूषित कफ सिरप से 11 बच्चों की मौत के बाद मेडिकल लापरवाही के आरोप लगे हैं। राज्य सरकार ने इस त्रासदी में मुख्य भूमिका के लिए एक बाल रोग विशेषज्ञ को निलंबित कर दिया है। सिविल हॉस्पिटल परसिया छिंदवाड़ा जिला के इसमें पदस्थ डॉक्टर प्रवीण सोनी को कोल रिफ नामक कफ सिरप से जुड़े 11 बच्चों की मौत की जांच के बाद निलंबित कर दिया गया है। स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि डॉक्टर सोनी द्वारा अपनी निजी क्लिनिक में लिखी गई इस सिरप में डाइथिलिन ग्लाइकोल पाया गया। यह एक अत्यधिक जहरीला रसायन है जिसका उपयोग आमतौर पर एंटीफ्रीज में किया जाता है। बताया जा रहा है कि बच्चों को दवा लेने के बाद बुखार, उल्टी और किडनी फेलियर की शिकायत हुई। राज्य स्वास्थ्य आयुक्त ने के निलंबित आदेश में कहा गया है कि डॉक्टर सोनी की लापरवाही से अपूर्णीय क्षति हुई और विभाग की साख को नुकसान पहुंचा। अधिकारियों का मानना है कि यदि उचित जांच और सावधानी बरती जाती तो कई बच्चों की जान बचाई जा सकती थी। सरकार ने अब इस सिरप की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है, से स्टॉक की तुरंत जब्ती का आदेश दिया है और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के फार्मास्यूटिकल यूनिट्स की जांच शुरू कर दी गई है। डॉक्टर सोनी और निर्माता कंपनी श्रीशांत फार्मास्यूटिकल्स के खिलाफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट और भारतीय न्याय संहिता के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। इस बीच सरकार ने प्रत्येक मृतक बच्चे के परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा देने और अन्य प्रभावित बच्चों का निःशुल्क इलाज कराने की घोषणा की है। अधिकारियों का कहना है कि जांच जारी रहेगा ताकि उत्पादन और वितरण श्रृंखला में शामिल सभी जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके। यह दर्दनाक घटना एक बार फिर देश में दवा सुरक्षा और चिकित्सकीय जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े करती है। एक बड़े भूराजनीतिक विकास में पाकिस्तान ने कथित तौर पर यूनाइटेड स्टेट्स को बेलूचिस्तान के पाशनी में एक डीप सी पोर्ट बनाने और संचालित करने का अवसर देने की पेशकश की है। यह स्थान चाइना के ग्वादर पोर्ट और ईरान के चबाहार पोर्ट, जिसे इंडिया विकसित कर रहा है, से बहुत दूर नहीं है। रिपोर्टों के अनुसार यह प्रस्ताव, जो कि पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर के सलाहकारों द्वारा समर्थित बताया जा रहा है, लगभग $1.2 बिलियन के अमेरिकी निवेश के साथ पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवे लिंक्स विकसित करने की योजना शामिल करता है, जो पाकिस्तान के खनिज संपन्न इलाकों को जोड़ेगा। रणनीतिक दृष्टि से यह कदम वाशिंगटन को अराबियन सी में एक नया ठिकाना दे सकता है, जिससे चाइना, ईरान और इंडिया के बीच क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में बदलाव आ सकता है। हालांकि पाकिस्तान मिलिट्री ने स्पष्ट किया है कि यह योजना अभी केवल निजी चर्चाओं में है और इसे सरकार द्वारा औपचारिक रूप से मंजूरी नहीं मिली है। अधिकारियों ने यह भी कहा कि प्रस्तावित पोर्ट का उपयोग केवल व्यापारिक उद्देश्य के लिए होगा, सैनिक प्रयोग के लिए नहीं। वहीं भारत इस विकास पर कड़ी नजर रखे हुए है, क्योंकि यह स्थान ईरान के चबाहार में उसके निवेश क्षेत्र के पास है, जो सेंट्रल एशिया तक भारत की व्यापारिक पहुंच के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कंगना टीवी में हम मानते हैं कि हर आवाज़ मायने रखती है और हर कहानी महत्वपूर्ण होती है।
आपकी स्थानीय खबरें, आपकी टिप्पणियां और आपके अनुभव शक्तिशाली हैं। ये एक अधिक जागरूक समाज बनाने में मदद करते हैं। हम आपको प्रोत्साहित करते हैं कि आप आगे आइए और हमारी सिटीजन जर्नलिज्म पहल के तहत अपनी स्थानीय खबरें साझा करें। आपका सहयोग सिर्फ स्वागत योग्य ही नहीं है, बल्कि यह समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है। साथ मिलकर हम समस्याओं के उजागर कर सकते हैं, उपलब्धियां का जश्न मना सकते हैं और असली कहानियों को सामने ला सकते हैं। आपके द्वारा भेजी गई हर खबर को हमारे संपादकीय टीम द्वारा पूरी तरह से मूल्यांकन किया जाएगा और आपकी इस प्रतिबद्धता को सम्मानित करने के लिए साल के सर्वश्रेष्ठ नागरिक पत्रकार को 10,000 का पुरस्कार हर साल कंगना टीवी की फाउंडेशन डे 14 सितंबर को प्रदान किया जाएगा। अपने समुदाय की आवाज बने, कंगना टीवी की सिटीजन जर्नलिज्म का हिस्सा बने, क्योंकि असली बदलाव आपके साथ शुरू होता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के खिलाफ देश भर हम में लोग विरोध स्टूडेंट्स हैं प्रदर्शन। दिल्ली विश्वविद्यालय के और यहाँ पर पेरिस फैशन वीक में रॉबर्ट नाउरेम ने मणिपुरी हैंडलूम की भव्यता को किया प्रस्तुत। ओक्रमिबोबी सिंह ने मणिपुर में सरकार बनाने के लिए केंद्रीय हस्तक्षेप मांगने वाले भाजपा विधायकों की आलोचना की। एस कुंज बिहारी की पुस्तक एसेस ऑन सम इश्यूज ऑन एजुकेशन का विमोचन मणिपुर प्रेस क्लब में किया गया। इरेंगबम चाओरेन मेमोरियल ट्रस्ट 12 अक्टूबर को आयोजित करेगा मणिपुर की राजनीतिक स्थिति 1947 से 1949 पर निबंध प्रतियोगिता। दार्जिलिंग में भारी बारिश से भूस्खलन, 18 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश में जहरीले कफ सिरप से 11 बच्चों की मौत, डॉक्टर निलंबित। पाकिस्तान ने यूएस को ईरान के छबाहर के पास पोर्ट बनाने की पेशकश की। इंडिया के लिए बड़ी रणनीतिक चिंता। आज के लिए इतना ही। मणिपुर से हिंदी में समाचार सुनने के लिए कंगना टीवी से जुड़े रहिए। धन्यवाद।